नमस्कार, प्रणाम। आज जानेंगे उत्तान पादासन के अभ्यास से आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे, उस पर आज चर्चा करते हैं और करने की विधि आपको कैसे करना है उस पर भी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम लाभ के बारे में हम बात करते हैं। लाभ आपको क्या, अगर आप करते हैं तो इसके क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो सर्वप्रथम आपको जब यह अभ्यास करते हैं तो पेट से संबंधित विकार, यानी आपको जैसे अपच हो जाना, कब्ज बनना और पेट फूलना, ऐसी जो दिक्कतें रहती है उनमें ये बहुत ही लाभकारी प्रभाव देता है। नेत्र शक्ति में विकास के लिए भी सहायक होता है, मानसिक स्थिति को भी बहुत अच्छा मेंटेन करता है। और साथ में जिनका शरीर बेडौल हो जाता है, जिनका पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है, तो उसका अगर 3 से बहुत ज़्यादा निकला है तो 3 से 4 महीने अगर इसका कंटिन्यू अच्छे तरीके से कुछ 1 मिनट से लेके 2 मिनट 3 मिनट जितना आपका सामर्थ्य, अगर उतना आप रोक पाते हैं तो उसमें भी आपके पेट की जो स्थिति बेडौल जैसी स्थिति हो जाती है उसके लिए भी लाभकारी ये काम करता है। और साथ में अगर जिनके टांगे और बहुत ज़्यादा बेडौल है, सुंदर नहीं लगती हैं, उस सुंदरता प्राप्त करने के लिए अगर आप उत्तान पादासन का अगर अभ्यास करते हैं तो उसमें भी लाभकारी होता है। साथ में अगर देखा जाए तो जिनका बहुत ज़्यादा कब्ज, जिनको बहुत समय से असमय बना रहता है, तो उसके लिए अगर आप प्रातः काल अगर आप पानी पी के गुनगुना, अगर आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं, साथ में अगर समय का विशेष ध्यान रखते हुए अगर आप अभ्यास करते हैं, तो इसके जैसा अभ्यास में आपको निश्चित ही अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। और साथ में जिनको अगर श्वास के साथ अगर इसका अभ्यास किया जाए तो ये फेफड़े में भी सहायक होता है। जिनको पेड़ों से संबंधित विकार यानी पीलिया, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और श्वसन की गति में भी बहुत अच्छा अभ्यास करता लाभ देता है। और साथ में अगर इसको आप नियमित करते हैं अपने दिनचर्या पर, केवल रोग की दृष्टि से नहीं, केवल साधना की दृष्टि से अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो इसके आपको साधना के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो सर्वप्रथम करने की विधि हम जानते हैं और करना कैसे है इस पर हम बात करते हैं। तो आराम से अपने स्थान पर क्या करते हैं, सीधा आराम से लेट जाते हैं। दोनों हाथों को आपको जमीन पर रखते हैं और हाथ आपका शरीर से टच हुआ रहता है, स्पर्श रहता है। और धीरे धीरे इसमें सांस की गति को क्या करते हैं, सब दोनों पैरों को जब ऊपर उठाते हैं तो सांसों को धीरे धीरे भरते हैं और आपको लगभग जमीन से 3 फीट के आपकी ऊंचाई तक आप होल्ड कर सकते हैं। अब पहले आपको सांसों को धीरे धीरे भरना है और यही आपको होल्ड करना है। अगर आप सांस आपकी रुक रही तो रोक के रखें। अगर यथाउचित अगर आपकी सांस प्रश्वास की गति बहुत अच्छी है तो इसे आप श्वसन गति के साथ भी अगर आप कर सकते हैं। तो जिनका पेट बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये कपकपी जैसी स्थिति आ जाती है, तो अगर आप इसे नियमित अभ्यास करते हैं तो इसके आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आराम से ऐसे आपको 3 क्रम में आप ऐसे कर सकते हैं। तो पहला आप यहाँ लेके जाइए, दूसरा आप यहाँ लेके जाइए, तीसरा आप जमीन से लगभग थोड़ा सा आपको कम गैप में आपको होल्ड करना, फिर धीरे से वापस आ जाना। जब भी वापस आए तब आपको सांसों को लंबा गहरा भरें और थोड़ा सा दोनों हाथों को आपको आसमान की ओर खोल के रखना, पैरों को भी, और धीरे से इसको रिलैक्स होने दें। 3 बार लंबा गहरा सांस भरें, बाहर छोड़ें और रिलैक्स होने दें। इसका लगभग आप अगर नियमित 10 अभ्यास करते हैं सुबह और शाम तो आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे ऐसे नॉर्मल, धीरे से बाईं करवट, जब भी वापस आए तो बाईं करवट लेट के ही वापस आना है। तो अगले वीडियो पर मिलते हैं और आपको हम देंगे योग से, यौगिक चिकित्सा के द्वारा आपको किस प्रकार से निरोग रह पाएं, पेट से संबंधित विकार को दूर कर पाएं। ऐसे हम आगे वीडियो लाते रहेंगे और आप तक अपना जितना भी हमने संचय भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है हम आप तक पहुंचाएंगे और आप भी स्वास्थ्य लाभ लें और अपने आप को सुख, शांति और समृद्धि की ओर, विकास की ओर अग्रसर हो, ऐसी कामना के साथ धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर दूसरे को भी बताएं ताकि एक योग चिकित्सा के माध्यम से भी दूसरे का भला हम कर सकें।